नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी और आपको बता दें, क्या कोटा शहर डूब जाएगा या क्या चंबल का पानी शहर को जलमग्न कर देगा? क्या शहर में बाढ़ पर राजनीति हो रही है? कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर मैं हूं आपके साथ और आपको बता दें, इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। सूबे में मानसून ने इस बार हड़ौती के रास्ते अपनी दस्तक दी है। भद्रा अगर बरसे तो कोटा शहर के डूबने का खतरा सबसे अधिक है। चंबल नदी को कोटा शहर की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन ये लाइफलाइन ही कोटा की लाइफ को खत्म कर सकती है। ऐसे में प्रदेश के तीसरे सबसे बड़े शहर कोटा के जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कोशिशों की जगह हो रही है राजनीति। कोटा शहर इन दिनों बाढ़ के मुहाने पर है। कभी भी शहर की लाइफलाइन कहलाने वाली इस चंबल अपना कहर यहां पर बरपा सकती है। खतरा काफी बड़ा है, लेकिन इसे दूर करने के बजाय हो रही है तो महज राजनीति। समझ तो आप गए ही होंगे, लेकिन तफसील से चलो हम बताते हैं कि इन दिनों कोटा शहर बाढ़ के मुहाने पर बैठा है। सूबे में मानसून दस्तक दे चुका है और वो भी हाड़ौती के रास्ते पर। ऐसे में शहर पर मंडराता खतरा और भी अधिक विकट हो गया है। पिछले साल आई बाढ़ की डरावनी यादें अभी भी कोटा शहर के बाशिंदों के जहन को ताजा करती हैं। ऐसे में शहर पर फिर से खतरा गहराया हुआ है। बारिश के समय चंबल पूरे शबाब पर होती है। ऐसे में रौद्र रूप धारण की हुई चंबल मौत का दूसरा रूप नजर आती है। कोटा शहर को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए यहाँ डायवर्जन चैनल का निर्माण प्रस्तावित था, लेकिन निर्माण हो और राजनीति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ भी डायवर्जन में लंबी राजनीति चली। संसाधनों की कमी है, कई बार पेट्रोल डीजल नहीं होता गाड़ियों में, गोताखोर नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बोट नहीं है। सारी व्यवस्थाएं पुख्ता होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। दूसरा चैनल जो बनना था, जिससे दादावर क्षेत्र की जनता को बचत होती पानी की बाढ़ से, उसमें भी राजनीति आ गई। दो बीजेपी के नेता आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए उसको रोक दिया। जैसे तैसे चलो डायवर्जन चैनल का निर्माण हुआ, लेकिन शहर का एक छोटा सा हिस्सा ही इससे सुरक्षित हुआ। माना जा रहा था कि दूसरे डायवर्जन चैनल के निर्माण से शहर को बाढ़ के खतरे से निजात मिल पाएगी, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जबकि शहर से ही विधायक और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल खुद मानते हैं कि शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगता है कि प्रशासन ने कोई इंतजाम कर रखे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी वही पानी भरेगा, लोगों को खुद ही अपने पानी बाल्टी से भर के अपने घर से निकालने पड़ेंगे। और सरकार और हमारी महापौर, हमें नहीं लग रहा है कि इसी प्रकार की कोई तैयारी चल रही है, ना कोई इनकी टीम तैयार है। कोटा के अंदर इतनी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर जो बाढ़ जितने भी लोग यहाँ पर अभी डाइड हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग, जैसे अभी थोड़े दिन पहले नयापुरा के अंदर भी एक जीजा साला डूब के मर गए थे, उनको। आज के समय में कोटा परमाणु नगरी के साथ ही एजुकेशन का हब भी बन चुका है। ऐसे में लाखों लोगों की जान बचाने वाले डायवर्जन चैनल पर हो रही राजनीति पर अब पराकाष्ठा है। करोड़ों की राशि बाढ़ अधिकारियों के लिए खर्च भी की जाती है। बावजूद इसके कोटा को अभी तक पूरी तरह से बाढ़ जैसे हालातों से निजात नहीं मिल पाई है। स्थायी विकल्प डायवर्जन चैनल को लेकर हो रही राजनीति आम जन के लिए दुखदायी साबित हो रही है। ऐसे में जरूरत है राजनीति से ऊपर उठकर प्रयास करने की। कोटा से एचबीसी के लिए सुरक्षा राजोरा। कोटा शहर पर मंडराता हुआ ये खतरा काफी बड़ा है। सूबे में मानसून दस्तक दे चुका है। अब ऐसे में प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन की तैयारियां की जा चुकी हैं, लेकिन यहां प्रशासनिक अधिकारी अभी भी कुंभकर्णी नींद में हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सलामत रह पाएगा ये शहर? मानसून के दस्तक देने से पहले ही प्रदेश भर में बाढ़ राहत और आपदा प्रबंधन के इंतजाम शुरू हो गए थे, लेकिन कोटा में नगर निगम के आपदा प्रबंधन की नींद ही नहीं टूट पाई है। 21 समितियों में से फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन आदि समितियों की बैठक तो पिछले 3 महीने से नहीं हुई है।
प्रशासन से मुस्तैद नहीं और नगर निगम की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। हमारी रेस्क्यू टीम तैयार है, नावें हैं वो तैयार हैं और जो नाविक हैं, जो गोताखोर हैं वो तैयार हैं। प्रदेश में रेस्क्यू टीम का मुख्यालय कोटा में है, लेकिन स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स के निर्माण को 2 साल होने पर भी पूरे संसाधन नहीं मिल पाए हैं। यहाँ बोट है तो पेट्रोल का संकट, जवान है तो संसाधन नहीं, गोताखोर हैं, लेकिन अनुबंध पर अब बाढ़ के मुहाने पर बैठे कोटा शहर में स्थितियां फिलहाल प्रतिकूल ही हैं। कोटा शहर से फिलहाल मंत्रिमंडल में 2 मंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बावजूद शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण डायवर्जन चैनल के दूसरे भाग को लेकर कोई गंभीर नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि बाढ़ आने के बाद अधिकारियों की नींद टूटेगी। तो देखा आपने किस तरीके से सूबे में मानसून आ चुका है, लेकिन आपदा प्रबंधन अभी भी फिलहाल तैयारियों में ही जुटा है। उसके पास प्रॉपर संसाधनों का अभाव है, ऐसा बताया जा रहा है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं अभी भी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं अभी तक। जबकि बड़ा सवाल ये उठता है कि कोटा शहर में जिस तरीके से चंबल नदी पर ये जिस तरीके से पानी का ये बढ़ाव बढ़ रहा है, जिससे पूरा शहर डूबने के कगार पर है, वहां पर आपदा प्रबंधन क्या कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इन पर खड़ा हो जाता है। इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर दर्शक जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कोटा से राजेंद्र जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, क्या लगता है मानसून की समस्या जो बनी हुई है, अभी तक अधिकारी जागे नहीं है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? वही तो देख रहा हूँ मैं, मानसून तो कुछ दिख नहीं रहा। न्यूज दे रहे हो आप, उसमें फ्लैश न्यूज में आ रहा है जी। हेलो राजेंद्र जी, रेस्क्यू टीम्स और जो भी है प्री मानसून की जो तैयारियां शुरू होनी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई तैयारी नहीं हुई है। जबकि कहीं ना कहीं एक हादसों का डर बना रहता है चंबल नदी के चलते। क्या लगता है आपको कि अधिकारियों को अब जागना चाहिए? जागना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब है क्या, ये न्यूज में जो दे रहे हो आप, इससे कुछ लगता तो नहीं है ना कहीं? जी बहुत चंबल में। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ थे कोटा से राजेंद्र, जिन्होंने बताया कि अभी तक तो शायद उनको कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि देखने को नहीं मिला, प्री मानसून की जो तैयारियां होनी चाहिए जो कि प्रदेश में शुरू हो चुकी हैं, वो एंड वक्त पर अगर कोटा में शुरू होती हैं तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज का जो खामियाजा है वो शहर वासियों को भोगना पड़ेगा। इसके लिए प्री मानसून की तैयारियां पहले से करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपदा प्रबंधन और के साथ साथ प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए, उनको सख्त होना चाहिए ताकि प्री मानसून की तैयारियां हो सकें। बता दें कि बारिश से होने वाली हो सकने वाली जो आपदाएं हैं उनको लेकर अभी तक नगर निगम के से भी कोई तैयारियां नहीं हुई हैं, वहां से भी कोई सहायता समिति को अभी फिलहाल कोई चिंता नहीं है। रेस्क्यू टीम्स जो है, डिजास्टर टीम्स, वो भी उनकी कोई बैठक नहीं हो पाई है अभी तक। जबकि प्री मानसून की जो तैयारियां हैं वो पहले से ही कर ली जाती हैं, लेकिन अभी तक भी किसी तरह की कोई बैठक नहीं हुई है और इस मुद्दे पर चर्चाएं नहीं हुई है। अधिकारियों को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो चंबल नदी के जो तट है वो लगातार हादसों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहा है। पिछले 7 दिनों में भी चंबल नदी में 10 हादसे हो चुके हैं। और चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि क्या कोटा शहर आने वाली बाढ़ या आने वाले मानसून के लिए तैयार है, और इसी मुद्दे पर हमारे साथ कोटा से जुड़ गए हैं गोपाल जी, क्या लगता है कोटा शहर तैयार है आने वाले परेशानियों से सुलझने के लिए, उनसे भिड़ने के लिए? कोटा शहर बिल्कुल तैयार नहीं है। प्रशासनिक तैयारियां जो होती है वो बिल्कुल नहीं की गई है इस बार जी। और नगर निगम और नगर विकास न्यास तो कोटा में बरसात पूर्व नालों की सफाई कराता है। गोपाल जी, जो चंबल तट पर जो डायवर्जन बनने की जो कार्यवाही थी, जो एक बन गया था लेकिन दूसरा अभी तक नहीं बन पाया, उसकी वजह से क्या लगता है शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी बारिश हुई उनमें कोटा शहर लबालब हो गया था। कॉलोनी में लोगों के घरों में पानी घुस गया था। यदि ज्यादा बारिश आ गई और यदि रात के टाइम आ गई तो कोटा शहर निश्चित रूप से डूबेगा। कि दूसरा चरण जो डाइवर्सन चैनल का चलना है वो अभी तक नहीं चल पाया और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है जी। और जिला प्रशासन बिल्कुल मौन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गोपाल जी, और वाकई सही बात है कि अभी तक प्री मानसून की जो तैयारियां थी, जो कि प्रदेश में चल रही हैं अभी भी, और कोटा शहर में ना इसी बारे में कोई बैठक हुई, ना अधिकारी वर्ग कोई बैठक करने को तैयार है, और ना ही रेस्क्यू टीम्स जो कि डिजास्टर टीम्स है, ना उन्होंने किसी तरह की कोई बैठक की और ना तैयारी की। आपको बता दें फिर से, चंबल के तट पर 2 डायवर्जन चैनल बनने थे, जबकि एक डायवर्जन चैनल बन चुका है, लेकिन दूसरा डायवर्जन चैनल का काम रुक गया है। महज सिर्फ राजनीति रही इसके पीछे, और उसकी वजह से इसका खामियाजा, इसकी कीमत शहर वासियों को चुकानी पड़ेगी। जैसा गोपाल जी ने बताया कि कुछ थोड़ी सी बारिश के आने के बाद ही कई घरों में पानी भर गया था, कई लोगों को परेशानी से जूझना पड़ा था। लेकिन अगर ये तेज बारिश आती है, अभी सामान्य है, लेकिन अगर तेज बारिश आती है, बाढ़ का खतरा कोटा पर मंडरा रहा है, और प्रशासन तैयार नहीं है बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए कोटा शहर में। और आपको फिर से बता देते हैं, कोटा शहर इन दिनों वाकई बाढ़ के मुहाने पर है। कभी भी शहर की लाइफलाइन कहलाने वाली चंबल अपना कहर बरपा सकती है, और खतरा काफी बड़ा है। और लेकिन इसको दूर करने के बजाय में राजनीति हो रही है, डायवर्जन चैनल पर राजनीति हुई है, जिसके चलते अभी सिर्फ 25% माना जाए तो 25%, लगभग 25% लोगों को राहत मिली है एक डायवर्जन बनने से। लेकिन 75% जनता कोटा की फिलहाल खतरे में है, फिलहाल उन पर खतरा मंडरा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से डायवर्जन बनना काफी जरूरी है। प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की लचर कार्यशैली का एक बहुत बड़ा सबूत है यहां पर कि अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, किसी तरह की आपदा प्रबंधन की तरफ से किसी भी तरह की कोई तैयारियां नहीं हुई है, और अभी भी प्रशासनिक अधिकारी कुंभकर्णी नींद में ही सोए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक शहर जो है सलामत रह पाएगा, क्योंकि अगर तेज बारिश हुई तो डायवर्जन के अभाव में कहीं ना कहीं कोटा शहर वासियों को एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ेगा, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों का किसी इस तरफ कोई रुख नहीं है, ना किसी तरह की कोई बैठक की गई, ना इस मुद्दे पर चर्चाएं की गई, ना कोई निर्णय लिया गया अभी तक। और आपको बता दें, शहर को जलमग्न कर देने वाली स्थिति से निपटने के लिए, प्री मानसून की तैयारियों के लिए प्रशासन को पहले से सजग रहना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो प्रशासन पर खड़े होते हैं, और हमारी फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, और हमें इंतजार है हमारे दर्शकों का, जनता का, वो हमसे जुड़े और अपनी राय दे, इस बारे में सुझाव दे। क्या प्रशासनिक अधिकारियों की नींद अब टूटनी चाहिए? कोटा से गुड्डू जी हमारे साथ जुड़ गए। जी गुड्डू जी, बताइए अपने क्या विचार हैं आपके प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में इस संदर्भ में? जी गुड्डू जी बताएं। जी, जिस तरीके से देखा है आपने कि प्रशासन की इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं है, प्री मानसून की तैयारियां होनी थी, डायवर्जन पर खतरा मंडरा रहा है, कोटा शहर पर खतरा मंडरा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये सब सोया हुआ है पूरा प्रशासन।